फटाफट आगे काम चालू करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, दैट इज द सिमिलर ट्रायंगल्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऑलरेडी आप लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ चुके हो। एक थ्योरम पढ़ा है आपने बीपीडी, एक कन्वर्स ऑफ बीपीडी पढ़ा है, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ा है, और आज मैं समझा रहा हूं आपको सिमिलैरिटी। आज क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? सिमिलैरिटी। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, है ना स्टूडेंट्स? तो चलिएगा, सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम आपको बताया होगा कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्विएंगुलर, नॉट नेसेसरीली देयर साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल्स के सिमिलर होने का मतलब ट्रायंगल्स की शेप का सेम होना है। ट्रायंगल की सिमिलर होने का मतलब ट्रायंगल्स की शेप का सेम होना है। सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की खास बात ये होती है स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल एबीसी और ये ट्रायंगल डीईएफ, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो, और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, तो ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। सिमिलर कैसे होते हैं? ट्रायंगल एबीसी is similar to triangle DEF. Triangle ABC are similar to triangle DEF. जब similar to लिखा जाता है ना, जब हम लोग similar to लिखते हैं, तो similar to में respective corresponding angles बराबर होने चाहिए। ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके भी इक्वल होना चाहिए। समझ गए हो ना? यानी हम लोग को लिखने का एक तरीका सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देंगे। नो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे। देयर मस्ट बी अ वे आउट। सिंबॉलिक है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में लिखते थे ना, ऐसे इसके अंदर भी होता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ लॉज भी पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखे आप लोग ए सिमिलैरिटी रूल। इफ ए सिमिलैरिटी रूल, ए सिमिलैरिटी रूल, ए सिमिलैरिटी रूल। ए सिमिलैरिटी रूल। अब ये ए सिमिलैरिटी रूल तो आप समझ गए होंगे, ये ए सिमिलैरिटी रूल ही तो था। ए कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है, ए कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है, बट ए सिमिलैरिटी रूल होता है। अच्छा, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे ना, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइड्स का इक्वल होना जरूरी है, एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है, बट यहाँ पे सिर्फ एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अपनी कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखिए, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। इधर देखिएगा, आज से हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RCSST। जैसे पहले होता था ना CPCT, corresponding parts of similar triangles, but ये है RCSST, ratio of corresponding sides of similar triangles are equal। क्या है ये? ratio of the corresponding sides of similar triangles are equal, RCSST। लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन में लिखना अलाउड नहीं, लिखना अलाउड नहीं। कुछ लोग बोलते हैं CPST बोल सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कहा गया है कि इनको आप CPST बोल सकते हैं तो आप लिख लीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन NCERT में ऐसा कुछ भी एब्रिविएशन ऐसा नहीं दिया। RCSST इज रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? अब इधर देखिएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग का वर्ड क्या मतलब क्या है? क्या यहाँ पे पैरेलल लाइंस तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे क्या मतलब है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। वो आप सब लोग देखिएगा। सबसे पहली बात तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय A सिमिलैरिटी रूल, क्योंकि तीनों एंगल्स ही तो बराबर हुए ना। क्या सिमिलर ट्रायंगल्स बड़े और छोटे हो सकते हैं? क्या आप बताइएगा मुझे, क्या सिमिलर ट्रायंगल्स बड़े और छोटे पॉसिबल है? यस। सिमिलर ट्रायंगल्स में शेप सेम होना जरूरी है, सिमिलर ट्रायंगल्स में शेप सेम होना जरूरी है, साइज सेम होना जरूरी नहीं।
तो ट्राइंगल्स कैन बी बिगर वन, ट्राइंगल्स कैन बी स्मॉलर वन। तो चलो अब आरसीएसएसटी देखिएगा, जो यहाँ पे वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब ये है कि जो एंगल्स इक्वल लिए हैं आपने, उनके ऑपोजिट साइड्स का रेशियो बराबर होगा, साइड्स बराबर नहीं होगी। जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिया था ना आपने, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का मतलब क्या हुआ कि इसके अपोजिट साइड BC ले लीजिए और इसके अपोजिट साइड EF ले लीजिए। इनको इक्वल नहीं लिखना है, इनको इक्वल नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है आपको, इनका सिर्फ क्या लिखना है आपको, सिर्फ आपको इनका रेशियो लिखना है। क्या लिखना है, सिर्फ आपको इनका रेशियो लिखना है। बोलो आया क्या समझ में? इजी, ओके। तो बच्चों BC अपॉन EF, फिर आपने क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी लिया था ना, तो एंगल 3 के अपोजिट क्या हो गया, AC, और एंगल 4 के अपोजिट क्या हो गया, DF। फिर क्या एंगल 5 इज इक्वल टू 6 लिया था ना, 5 के अपोजिट क्या हो गया, AB, और 6 के अपोजिट क्या हो गया, DE। इसको बोलते हैं RCSST। RCSST मतलब रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो चलो अब सुनिएगा सब लोग ध्यान से कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, जिन्हें देखिएगा ABC, और एक ट्राइंगल है ये PQR, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। मार्क लगे हुए अभी? तो बताना है आपको ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, और RCSST में क्या लिखना होगा। करो कोशिश। देखो एंगल A3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो यहां पे तो आएगा Q, फिर B1 किसके इक्वल है, 2 के, QPR हो जाएगा बाय AAA, सिमिलैरिटी रूल, AAA सिमिलैरिटी रूल। अब साइड्स का रेशियो आपको लेना है, साइड्स का रेशियो। RCSST लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज RCSST? रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखिए मैं लिख के बता देता हूं, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि क्या मेरा सही है कि आपका गलत है। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा प्लीज। देखिएगा सबसे पहले एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो एंगल 3 के ऑपोजिट हो जाएगा BC, और एंगल 4 के ऑपोजिट हो जाएगा PR, इज इक्वल टू एंगल 1 के ऑपोजिट हो जाएगा AC, और एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 के ऑपोजिट हो जाएगा QR, इज इक्वल टू एंगल 5 के ऑपोजिट हो जाएगा AB, और 6 के ऑपोजिट हो जाएगा PQ। लिखा ऐसे ही होना चाहिए, भले ही आपने कोई रेशियो पहले कोई रेशियो बाद में लिख दिया। तो ये बताइए सबसे पहले RCSST समझ में आने लग गया क्या? रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बोलो बना? इजी। क्या होता है रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स? If two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides are equal. ये रूल नहीं है कि if two triangles are similar, then their sides are equal. No, this rule is not there. Rule क्या है कि if two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides are equal. RCSST. अच्छा अब एक तो मैंने बताया A सिमिलैरिटी रूल। तो बच्चे लोग सिमिलैरिटी रूल, अब ऐसे ही एक और सिमिलैरिटी रूल है A सिमिलैरिटी रूल। आप अपनी कॉपीज में लिखिए, प्लीज लिखिए। वी नो दैट व्हेन टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन देयर थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। देन देयर थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। बोला सर अगर दो एंगल बराबर होंगे तो उनके तीसरे एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो
तो इसलिए हमने ए सिमिलैरिटी के नाम पे हम लोगों ने एक और बना लिया ए कॉरोलरी। ए कॉरोलरी मतलब ये हो गया कि अगर दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सपोज अगर ये दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी अपने आप ही बराबर होगा, चाहे आप लिखो चाहे आप ना लिखो, whether you will write or you will not write. So these two triangles will be similar by a corollary. मतलब अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स बराबर है तो भी वो सिमिलर होंगे, क्योंकि तीसरा एंगल तो बराबर अपने आप ही होगा ना सर। तो ए लिख दो तो सिमिलैरिटी रूल, और ए लिख दो तो कॉरोलरी। कॉरोलरी जो होता है ना वो रूल्स को सपोर्ट करने वाली एक थ्योरम होती है, रूल्स को सपोर्ट करने वाली एक थ्योरम होती है। बोलो आया क्या समझ में? क्या इसके अंदर साइड्स का रेशियो आप लेकर बताओगे क्या होता है? RCSST BC और 2 के अपोजिट QP, QP या PQ एक ही बात है। फिर 3 इक्वल 3 के अपोजिट AC और 3 के इक्वल कौन सा था? डबल मार्क वाला 2 QR या RQ। और अब इसमें तीसरी साइड कौन सी बची? AB। और इसमें तीसरी साइड कौन सी बची? QR हो गया, PQ हो गया, तो बचा कौन सा? PR। ये हो गया RCSST, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो चलो अब आप लिखिए अपनी कॉपीज में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ RCSST, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ RCSST, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो चलिएगा, सब लोग देखिएगा प्लीज। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा RCSST, ABC is a right angle triangle, ABC is a right angle triangle, ठीक है? इसको दो बार करना है हमको, एक बार भी करना है, we need to do it twice। हम इसको दो बार करेंगे, एक बार हम लोग RCSST सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और एक बार फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर डालेंगे। तो पहले तो हम RCSST का एप्लीकेशन सीख रहे हैं, हो तैयार? चलिए, फिर यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसका नाम लिख देता हूं D, ठीक है? अब आप कुछ एंगल्स के नंबर लिख लेते, एंगल्स के नंबर है, थोड़ा इजी होता है ना। तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ठीक? सिर्फ एंगल्स को देखने के लिए। लेकिन हम लोग ना कॉपी पर एंगल्स के नंबर नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ एंगल्स को देखने के लिए लिखा है। वी विल नॉट राइट द एंगल नंबर्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है? मैं करके बताता हूं। मैंने देखा इन ट्राइंगल ABD, अच्छा चलो थोड़ी देर करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा मेरे साथ, क्या एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। तो क्या एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 डिग्री होगा? अभी तो मैंने बोला था एंगल की नेम नंबर नहीं लिखेंगे, मैंने लिख दिया, चलो लिख देते, कोई बात नहीं। एंगल 2 प्लस 4 के वैल्यू 90 डिग्री। अच्छा, फिर क्या इन ट्राइंगल ABD, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री, क्योंकि 3 तो 90 डिग्री था ना, तब जाके माइनस हो गया, तो इन दोनों का सम भी कितना हो गया? 90 डिग्री।
अब ले लीजिए ट्राइंगल बीडीसी, ट्राइंगल बीडीसी, एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5, isn't it 180 डिग्री? 4 प्लस 5 प्लस 6, इन तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री। बट एंगल 6 कितना है आप बताएंगे क्या? एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 6 का वैल्यू कितना है? 90। तो इसका मतलब क्या एंगल 4 प्लस एंगल 5 90 हो गया क्या? इसको ले लेता हूं नंबर 3, बताएं सही है कि नहीं? कम ऑन, कितना कितना पता लग गया आपको? 3 रिजल्ट्स पता लग गए। कितने 90 डिग्री के पेयर्स दिख रहे हैं आपको? 3, 2 प्लस 4 90, 1 प्लस 2 90, 4 प्लस 5 90। बन गए ना? इजी। अब मैं इनकी मदद से आपको कुछ शो करना चाहता हूं, इजाजत है? कर दूं? चल, जगह बनानी पड़ेगी पहले मुझे बोर्ड पर। ठीक है, चलो अब मैं शो कर देता हूं आपको। ये बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 90 है। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है? 90 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 और एंगल 2 प्लस एंगल 4 कहां लिखा है? मैंने 90 है। 2 प्लस 4 90 है भी। तो क्या एंगल 2 एंगल 2 कट गए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया? और ये तो पता ही नहीं लगा कि सर एंगल 1 इक्वल टू 4 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। बताना मुझे समझ में आया कि नहीं? फिर सिमिलरली एक और चीज दिखा, 4 प्लस 5 कितना है? यहां लिख दूं ऊपर, इधर जगह है ना मेरे पास, यहां लिखूं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना है? 4 प्लस 5 90 और 2 प्लस 4 कितना है? ये भी 90। एंगल 4 कट गए। ओ माय गॉड, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर दिया सर आपने। मतलब आप गजब कर रहे हैं। फटाफट कॉपी कर लीजिए प्लीज, फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलेगा बच्चा लोग, एक बार और इसी को ही एक बार और हम लोगों ने एक ट्राइंगल लिया, राइट ट्राइंगल। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये 90 डिग्री का एंगल, और ये परपेंडिकुलर डाला डी, ये भी 90, ये भी 90। और मैंने अभी प्रूव किया है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, और मैंने ये भी प्रूव किया है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। किया है ना अभी मानते हो ना? अभी 2 मिनट पहले किया। चलिए अब लिखते हैं बच्चे लोग, इन ट्राइंगल एबीडी, प्लीज आप नोट करना बंद कर दीजिएगा, सिर्फ सीखना है। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी, ओके। एक तो ट्राइंगल एबीडी ये छोटू, और एक बार ट्राइंगल एबीसी, पूरा एबीसी, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव करने वाला। कौन कौन से को? ट्राइंगल एबीडी को, छोटे ट्राइंगल को, और एक बड़े ट्राइंगल। एक बड़े मियां, एक छोटे मियां। छोटे मियां कौन है? ए बी डी। बड़े मियां कौन है? ए बी सी। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या एंगल ए बी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ईच 90। छोटे ट्राइंगल में एंगल डी 90, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल बी 90। सही है कि नहीं? बोलो जल्दी से, सही। छोटे ट्राइंगल में एंगल बी ए डी,
छोटे में एंगल BAD, बड़े में एंगल BAC। क्या कॉमन एंगल है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? छोटे में एंगल ABD, छोटे में एंगल ABD, छोटे में अवर, बड़े में एंगल BCA। चेक कीजिएगा सब लोग, छोटे में ये वाला एंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, दोनों बराबर है। तो क्या छोटे के तीन एंगल्स, बड़े के तीनों एंगल्स बराबर हो गए? तो ट्राइंगल ABD is similar to triangle what? और RCSST आपने लिखना है, थोड़ा जल्दी करना। अब RCSST लिखने का टाइम आ गया आप लोग, आपको बताना है किस हद तक आपको समझ में आया है RCSST। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहली बात तो छोटे में एंगल A और बड़े में भी एंगल A दोनों बराबर हैं। फिर छोटे में एंगल B और बड़े में एंगल D बराबर है। नो नो नो, ये तो छोटा तो इधर है ना। छोटे में एंगल B और बड़े में एंगल C है, और छोटे में एंगल D, बड़े में एंगल B। ये हो गया है बाय AAA सिमिलैरिटी रूल। अब साइड्स का रेशियो भी मैं लिख देता हूं। साइड्स का रेशियो, जो एंगल्स इक्वल है उन्हीं के अपोजिट लिखिएगा, ADB और ABC। ADB के अपोजिट AB और ABC के अपोजिट AC। पहले साइड्स का रेशियो हो गया AB अपॉन AC इज इक्वल टू, फिर दूसरे में BAD के अपोजिट क्या है, BD अपॉन BAC के अपोजिट क्या है, BAC, BC। फिर ABD के अपोजिट क्या है, AD, और BCA के अपोजिट क्या है, BA या AB। एक ही बात है ना, BA लिख दो या AB लिख दो। मैक्सिमम लोग लिख पाए क्या? दिस इज कॉल्ड RCSST, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब फिर दोबारा से यही ट्राइंगल बनाता हूं। कितनी बार बनाएंगे सर ये ट्राइंगल? भाई बनाना ही होता है ना। और ये BD परपेंडिकुलर है। इस बार आप ट्राइंगल BDC ले लो छोटा, एंड ट्राइंगल ABC ले लो बड़ा। इनको सिमिलर प्रूव करो जरा। तो सबसे पहले ट्राइंगल BDC, ये ट्राइंगल है, इनमें क्या एंगल C दोनों में कॉमन है, BDC BCD में और इसमें भी। तो मैंने लिखा एंगल BCD छोटे ट्राइंगल का और एंगल BCA बड़े ट्राइंगल का, दोनों को कॉमन लिख दिया। लिख सकते हैं ना, कम ऑन। फिर छोटे ट्राइंगल में एंगल BDC और बड़े ट्राइंगल में एंगल ABC, ईच 90 है कि नहीं? छोटे ट्राइंगल में एंगल ये वाला और बड़े ट्राइंगल में एंगल ये। छोटे में बचा कौन सा एंगल? छोटे में बचा है DBC, और बड़े में बचा है एंगल BAC, बड़े ट्राइंगल का एंगल BAC। तो ट्राइंगल BCD इज सिमिलर टू ट्राइंगल B, छोटे का B और बड़े का D ना, छोटे का B और बड़े का A। छोटे में एंगल B और बड़े में एंगल A इक्वल है ना। फिर छोटे का C और बड़े का भी C, छोटे का D और बड़े का B। तो ये हो गया AAA से सिमिलर। अब रहा सवाल साइड्स का रेशियो लेने का। देखो यार, मैं तो रेशियो ट्रिक से लेता नहीं। आई वोंट टेक द रेशियो फ्रॉम द ट्रिक। ट्रिक कॉन्सेप्ट थोड़ी है कोई, ट्रिक इज नॉट कॉन्सेप्ट। तो अब ट्रिक को बिना ट्रिक के कैसे लेना है? BCD के ऑपोजिट क्या होगा? BD। देखो मैं ट्रिक से नहीं लिख रहा हूं ना, मैं ट्रिक से लिखता ही नहीं हूं कभी भी।
मैंने नहीं लिखा ट्रिक से। अब बोलो बन गया? RCSST बन गया कि नहीं? रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। माई रेसिप्रोकल इज कमिंग, गलत है, सुनो ध्यान से। अगर आपने इधर छोटा ट्राइंगल लिखा है पहले और फिर बड़ा ट्राइंगल, तो यहां पे छोटा 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 लिखोगे और ऊपर छोटे 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 की साइड्स लिखोगे, फिर इधर बड़ा 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 और यहां पे नीचे बड़ा बड़ा बड़ा। अगर यहां आपने छोटा ट्राइंगल लिखा है तो इस तरफ छोटा 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 बड़ा बड़ा बड़ा, फिर पहले छोटे की साइड फिर नीचे बड़े की साइड। ऐसा नहीं होना चाहिए इधर छोटा ट्राइंगल लिख दिया साइड्स बड़े की लिख रहे हैं, गलत। अब बताइए क्या रेशो लेना समझ में आया कि नहीं? अब पीछे वाले के बारे में बात करता हूं। यहां हमने प्रूव किया था ये, क्या कोई चीज रिपीट हो रही है क्या? ए बी रिपीट हो रहा है? ध्यान से देखिए सब लोग। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर कर क्या ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी आ गया है नंबर थर्ड। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी आ गया है नंबर थर्ड। क्या ट्राइंगल ये ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। और यहां पे देखना, यहां पे कहीं पे भी कोई चीज रिपीट हो रही है? ध्यान से देखो भाई, इंग्लिश में थोड़ी लिखा है। ये दोनों इक्वल कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ये ले लेता हूं नंबर 4। अब देखना जरा, क्या बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ पता लगा है क्या मुझे? ए बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, और इसकी वैल्यू है ए सी इंटू सी डी या डीसी। ये था नंबर 3 और ये था नंबर 4। इन दोनों को ऐड कर देता हूं। आज की क्लास थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आप सब लोग के लिए। तो ये हो गया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐड कर रहा हूं, देखते जाना ध्यान से। तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। ए सी कॉमन ले लेता हूं चुपके से, तो बचेगा ए डी प्लस डी सी। जरा डायग्राम में देखकर बताओ ए डी प्लस डी सी कितना होता है? डायग्राम में देखकर बताओ ए डी प्लस डी सी कितना होता है? मैं देखूं, ए डी प्लस डी सी इज ए सी। ओके, ओ माय गॉड सर, ये क्या कर दिया सर? सर आपने तो पाइथागोरस थ्योरम ही प्रूव कर दी ना सर। देखें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहीं के लिए तो चले थे ना। हेडिंग क्या डाले थे? अब आप याद कर लीजिए, हेडिंग क्या डाले थे? पाइथागोरस डाले थे कि नहीं? तो एक साथ मैंने आपको 5 चीजें सिखा दी। 5 कैसे? 5 in 1, 5 in 1। एक पैकेट में 5 का पैकेट है। 5 चीजें कैसे? मैंने आपको सिखा दिया ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर कैसे होगा। फिर मैंने सिखा दिया ये छोटा बड़े वाले के सिमिलर कैसे होगा। 2 चीजें सिखा दी। फिर इन दोनों के RCSST सिखा दिए, इसके RCSST, इसके RCSST। इससे ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, इससे बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, और फिर उनको ऐड करके बता दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर होता है। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। आपको पूछा सर इस प्रूफ करने के लिए 2-2 डायग्राम बनाना पड़ेगा? नहीं, आप एक ही बार डायग्राम बना लीजिए बस, ये वाला फर्स्ट डायग्राम विल डू। बार बार देखिए, बार बार डायग्राम तो वही बन रहा है ना। इस बार भी वही डायग्राम है, इस बार भी वही डायग्राम है। वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए करा दिया। तो जरा प्लीज कॉपी कर लीजिएगा पूरा का पूरा, आपको बहुत अच्छा लगेगा एक करके प्रूफ। हम लोगों ने किया था अभी कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज इसके। फर्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन, फिर एक और नेक्स्ट, फिर एक और नेक्स्ट। ठीक है बच्चे लोग, ओके बाय बाय।